Hello guys, welcome on competitive exam learning channel. Today you are going to study valency bond theory. आज आप संयोजकता बंध सिद्धांत को समझेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत हमारा बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन दिस कनेक्शन यू हैव स्टडीड hybridization, overlapping, types of bond in previous videos. Link of these videos are given in description. Description में जाकर के आप उन videos को देख सकते हैं, उनके लिंक दिए हुए हैं। Let's start valency bond theory. Actually, this theory was proposed by Hitler and London. ये दो साइंटिस्ट हैं, हिटलर और लंदन। उन्होंने इस थ्योरी को, संयोजकता बंध सिद्धांत को दिया था, जो कि हमें मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध बनता है वो स्थायी क्यों हैं और कब किन स्थितियों में वो स्टेबल नहीं हैं, उनमें स्टेबिलिटी कम है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, तो इसी से संबंध रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे के सुपर इम्पोज करते हैं, तो उनमें ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन होता है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स overlap each other. Due to this process of overlapping, electron density between nuclei of both atoms increases. एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आ गए, एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो गए, मिक्स हो गए, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अब दोनों न्यूक्लियाई के बीच हो गए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स है एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन एक हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आकर के इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म। इट मीन्स bond strength, bond power depends on power of overlapping. As much as overlapping takes place, बॉन्ड बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रोंगर। जितना अधिक ओवरलैपिंग होगी, हमारा बनने वाला बॉन्ड भी उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। पार्शियल ओवरलैपिंग मीन्स बहुत आंशिक अतिव्यापन होता है। इन सच केस बॉन्ड बिकम्स वीक। ऐसे में बनने वाला बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है। ईच बॉन्डिंग ऑर्बिटल शुड कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उनके पास में इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होगा। ऑर्बिटल शुड बी सिंगली फिल्ड, यानी ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी। मीन्स कोई दो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, तब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपवार्ड डायरेक्शन में होगा और दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड डायरेक्शन में होगा, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी। अदरवाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलैपिंग के लिए दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन वाई? अपोजिट स्पिन न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। अपोजिट है इसीलिए एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं। इन दिस कंडीशन देयर एनर्जी डिक्रीजेज एंड ए स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म्स। देखिए, मॉलिक्यूल की एनर्जी एटम की एनर्जी से कम होती है। आप
हाइड्रोजन एटम की एनर्जी देखें और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी देखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? जब मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ तो एनर्जी, एटम की एनर्जी डिक्रीज हो गई, निकल गई, इसलिए मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिलीजेज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। As you know, atom is unstable but molecule is stable. एटम परमाणु अस्थाई होता है लेकिन मॉलिक्यूल अणु स्टेबल यानी स्थायी होता है। वाई? बिकॉज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस दैन एनर्जी ऑफ एटम। एटम की एनर्जी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है। मीन्स व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल some amount of energy releases. This amount of energy is bond energy. जब परमाणु से अणु बना तो कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल गई, इसी ऊर्जा को हम बंध ऊर्जा या स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अपोजिट टू ईच अदर एज वी डिस्कस्ड। सी हियर इन द पिक्चर हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एटम्स आर हियर, बोथ हैव सेम स्पिन बट एज दे कम क्लोज टू ईच अदर, जैसे एक दूसरे के क्लोज आते हैं, इन केस उनकी स्पिन अपोजिट हो गई तो आप देखेंगे ओवरलैपिंग होगी और एसएस ओवरलैपिंग के कारण कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे रेड सर्किल्ड एरिया में आप देख रहे हैं एक दूसरे से अपोजिट स्पिन है, तो इस तरीके से अपोजिट स्पिन होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हियर हाइड्रोजन एटम एंड फ्लोरीन एटम्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर। Spin of hydrogen atom is in upward direction but spin of fluorine atom is in downward direction. तो देखिए हाइड्रोजन की स्पिन ऊपर की ओर है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की ओर है। इस कंडीशन में ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड फॉर्म हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। नीचे आप देख रहे हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर एंड बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव अपोजिट स्पिन। एक की स्पिन ऊपर की ओर है, दूसरे में स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की ओर है। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। The direction in which orbitals overlap is the direction of covalent bond. Means overlapping का direction जो है, direction of overlapping decide डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी उसी डायरेक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन होगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का। पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर H2 मॉलिक्यूल इज गिवन हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन द कर्व ए, ऑन कर्व 1 के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, बोथ हैव स्पिन्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों की स्पिन ऊपर की ओर है, अपवार्ड है। देखिए दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं, दे आर not attracting each other while they are feeling repulsion from each other, so they are at a distance. But when spin of one hydrogen atom is opposite to another, see curve 2, नीचे देखिए कर्व 2 में स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। अब इस कंडीशन में धीरे धीरे ये एक दूसरे के क्लोज आते गए, इनकी एनर्जी रिलीज होती गई, यानी इनकी एनर्जी कम होती गई और लास्ट में देखिएगा दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग होकर
अब दोनों हाइड्रोजन एटम न रहकर H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए और मिनिमम एनर्जी है यहाँ पर। दिस एनर्जी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू H2 मॉलिक्यूल। इसी के कारण हाइड्रोजन अणु स्थायी होता है और इसके बाद फिर एनर्जी में चेंज आता है, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए ध्यान देने की बात है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज बॉन्ड एनर्जी। एटम्स की एनर्जी कम ज़्यादा है, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी कम होती जाती है। एनर्जी ऑफ एटम्स आर ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इन नेक्स्ट सेशन वी विल discuss molecular orbital theory because this theory has some lacunas, some deficiencies, as this theory does not explain formation of coordination bond. इससे हम coordination bond उपसह संयोजी बंध के बनने को स्पष्ट नहीं कर सकते। This theory does not explain paramagnetic nature of oxygen molecule. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, मीन्स इट इज attracted by magnet, and this behavior cannot explain by valency bond theory. Thank you.